हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजन 24 टाइम पे होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटी है? तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत आराम से कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो अभी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आया, एग्जाम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, एग्जाम को डिले किया गया है। सीएचएसएल का एग्जाम की डेट भी आ गई कि 1 जुलाई से सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी आगे डिले किया गया। तो क्या 24 का एग्जाम डिले हो सकता है? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। देखो भाई, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक की एक नई सेल आई है जो 14 और 15 यानी कि आज उसका आखिरी दिन है। तो अगर आपको इनका पास परचेस करना है तो पहली बात तो ये पास परचेस करने की जरूरत नहीं है। पास परचेस किया करो हमेशा ये वाला टेक्स्ट बुक का पास प्रो। तो अगर किसी को लेना हो तो 378 में मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया था कि भैया नेक्स्ट सेल कब आएगी, तो देख लो भाई, ठीक है। बाकी ये बताने की जरूरत नहीं कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट कैसे होते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके आप परचेस कर सकते हो। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लेना, ठीक है। 378 का मिल जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि पास प्रो ही परचेस करना, सस्ते के चक्कर में ये मत ले लेना, क्योंकि पास प्रो में मॉक टेस्ट तो होते हैं, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, ठीक है। बाकी इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या फायदा है, वो उसको थोड़ी देर में हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारे पास कैलेंडर है। एग्जाम कैलेंडर की अगर बात करें तो इसको अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हम तो सीजल की डेट देखें जो दे रखी है, वो है सितंबर अक्टूबर में। 11 जून को नोटिफिकेशन की डेट एसएससी ने दे रखी है और सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला ऐसा। अब देखो जरा ध्यान से देखना, सीएचएसएल के एग्जाम डेट उन्होंने पहले जून जुलाई दी थी, जो कि अब 1 जुलाई से होने वाला है, तो कोई पोस्टपोन नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की यानी कि सीपीओ की, तो ये डेट पहले मई में थी, लेकिन अब क्या हो गई है, जून के एंड में। सेम हम बात करें अप्रैल और मई में सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम भी होने वाला था, जो कि डिले होकर अब जून कर दिया गया है। अब मेन बात यहां से क्या आती है, ये जो सीपीओ का एग्जाम है ये डिले क्यों हुआ है, तो आप सभी जानते हो इसका बहुत बड़ा रीजन है इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन में डेट्स क्रैश कर रही थी, इस वजह से सीपीओ का एग्जाम डिले किया गया। अगर हम बात करें सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो जून जुलाई में एग्जाम होने वाला था, लेकिन हुआ कब, 1 जुलाई को। 1 जुलाई का एग्जाम अब जो नई डेट आई है उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई को है। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, एसएससी ने ये डेट्स आगे क्यों बढ़ाई? ऐसा तो नहीं उनका कोई पर्सनल रीजन था या वो टाइम पे पेपर तैयार नहीं कर पाया, वेंडर का कुछ इशू, ऐसा कोई इशू तो हुआ नहीं। ये रीजन था इलेक्शन। अब जब सीजीएल का एग्जाम आएगा उस समय तक तो इलेक्शन ओवर हो चुके होंगे, तो कोई चांस ही नहीं है ऐसा कुछ भी, तो इलेक्शन का इशू तो आएगा नहीं। फिर भी अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इलेक्शन की वजह से या वेंडर की कोई चेंज आया कि नया वेंडर आ रहा है, क्योंकि देखो अभी जो पेपर होने वाले हैं सीपीओ के या सीजीएल के, उम्मीद है टीसीएस करवाएगा इसको, क्योंकि नया वेंडर अभी तक फाइनल नहीं किया है, प्रोसेस में है पर फाइनल नहीं हुआ है। वेंडर आएगा फिर पेपर बनाएगा, टाइम लगेगा उसमें। तो अभी जो सीपीओ का एग्जाम है ये तो टीसीएस करवाएगा और सीजीएल का भी टीसीएस करवाएगा। नया वेंडर आएगा तो शायद सीजीएल के टाइम पे नया वेंडर आ जाए, अभी जरूरी वो भी नहीं है। अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो उस समय तक आ सकता है, क्योंकि चीजें अभी प्रोसेस में है। कोई बहुत स्पीड से वेंडर के केस में स्पीड कोई दिखाई पड़ नहीं रही हम लोगों को, वैसे भी इंटरनल चीजें होती अपन को तो पता भी नहीं चलेंगी। तो जो ये सितंबर अक्टूबर का एग्जाम है, ये आप मान के चलोगे कि एग्जाम टाइम पे होगा। देखो ऐसा है, हम भगवान नहीं है, हमने बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं। हम आपको वो सलाह देंगे यहाँ पे जो आपके लिए फायदेमंद है। सोच के देखो, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, 2017 की अगर हम बात करें तो 17 में नवंबर में मेंस होना था। 2017 मेंस ये नवंबर में होने वाला था, फिर ये डिले होकर दिसंबर हुआ, फिर हुआ ये जनवरी और लास्ट में हुआ ये फरवरी, ठीक है। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमने एग्जाम दिया था, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को। देखो भाई, नवंबर में एग्जाम होने वाला था, हम पढ़ाई कर रहे थे, सब सही चल रहा था। दिसंबर में हुआ, हमने कहा चलो ठीक है, और डिले हुआ, जनवरी में डिले हो गया। तो बार बार बढ़ रहा था, और कोर्ट की क्योंकि केस चल रहा था, कोर्ट की डेट आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरी में क्या हुआ, लास्ट में कोर्ट की डेट आई मार्च, कोर्ट की डेट आ गई मार्च। तो जब मार्च की डेट आ गई तो पॉसिबिलिटी सबने लगाई कि यार वो डिले एग्जाम फिर से होगा। एसएससी ने कुछ नहीं बोला कि एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा। फरवरी की डेट आ चुकी थी, ठीक है। 17 फरवरी को मेरा एग्जाम था, मैं याद है, 17 फरवरी की डेट आ चुकी थी। और उस वजह से सबको ये लग रहा था कि अगर मार्च में कोर्स की केस की डेट है तो एग्जाम डेट फिर से बढ़ेगी, और ये मार्च से हटा के, ये फरवरी से हटा के मार्च के एंड में हो सकती है शिफ्ट। ये लोगों ने अनुमान लगा लिया, हमने भी अपने मन से मान लिया कि अब तो एग्जाम डेट आगे बढ़ी जाएगी, और हमने अपनी तैयारी में ढील कर दी। यही एक रीजन है जिस वजह से 2017 में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया और 17 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने ये मान लिया था कि एग्जाम डेट तो आगे बढ़ी जाएगी, तो सेम वही गलती आपको नहीं करनी। जबकि मेरा इसमें अच्छा खासा स्कोर था 17 में, ठीक है। मेरा मेंस निकल गया था पर नंबर कम थे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। वही गलती आपको अब यहाँ नहीं दोहरानी कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, अपने मन से आपने सोच लिया, अपने मन से सोच ले रहे हो आप कि एग्जाम तो यार वो अब दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, वो वाली चीज है। सीपीओ का जो एग्जाम डेट आई थी ये जून, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि सीपीओ का एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा।
तो हमने बोला था वहाँ पे कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है डिले होने की, अगर डिले होगा तो हल्का फुल्का डिले हो सकता है, लेकिन एसएससी ने लगभग 1.5 महीने का डिले दे दिया और जून में एग्जाम करवा दिया। अब हमने जो आपको सोच के बोला वो ये सोच के बोला कि मेरा काम ये है कि आप एक टारगेट पढ़ाई करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सितंबर अक्टूबर के हिसाब से पढ़ाई करते हो ना, तो अभी 5 महीने आपके पास हैं। आप सभी जानते हो कि हमारे पास 5 महीने हैं, तो इन 5 महीने में बेहतरीन तैयारी हो सकती है। और अगर हम किसी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई करते हैं तो तैयारी बहुत अच्छी होती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 महीने या 6 महीने आपके पास है, यहाँ आपको पढ़ाई करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओगे, डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करोगे, आपके दिमाग में एक डेट रहेगी कि यार सितंबर में एग्जाम होने वाला है, हमारे पास टाइम कम है, 5 महीने, तो प्रेशर बढ़ेगा, आप मेहनत करोगे। लेकिन यही हम आपसे बोलते हैं कि एग्जाम तो 3 साल बाद होने वाला है, क्या आप भाई अगर 6 महीने बाद एग्जाम है शायद आप निकाल लो, लेकिन अगर 5 साल बाद एग्जाम होने वाला है, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि एग्जाम में बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। मेरी बात समझे? तो ये होता है कि अगर एक एग्जाम को टारगेट करके हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है, तैयारी बहुत अच्छे से होती है। तो आप ये सितंबर अक्टूबर को ही टारगेट करके पढ़ाई करोगे, हो सकता है बाई चांस मान लो एसएससी वेंडर की वजह से या किसी और रीजन से 1 महीना 2 महीना डिले करते, लगता तो बहुत कम है, फिर भी बाई चांस अगर डिले कर दी तो वो तो आपको फायदा हो गया ना। जिन लोगों ने मई के हिसाब से तैयारी की थी, अब जून में एग्जाम हो रहा, उनका फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी बात समझो, उनका फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो आप भी सितंबर को मान के ही तैयारी करोगे कि मेरे पास सिर्फ गिनती के 5 महीने हैं बस, और इन्हें 5 महीने में हमें तैयारी करनी है। अब कौन क्या बोल रहा है, डिले होगा नहीं होगा, वो सब साइड की बात है। आप अपने दिमाग में जो डेट रखोगे, मान लिया आपने सितंबर अक्टूबर लिखा, तो आपने एक डेट फिक्स कर ली, भाई मेरे दिमाग में 15 सितंबर चल रही है, इस तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। आप 15 सितंबर की डेट मान के चलो। अगर मान लो 1 महीना डिले हो गया, 15 सितंबर की जगह 15 अक्टूबर आ गया, तो कौन सी कयामत आ जानी है भाई? कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप तैयारी और अच्छे से कर पाओगे। मेरी बात समझे? तो हम यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखो, पहले तो हम भगवान नहीं है, हमें सच्चाई नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज पता है कि किसमें आपका फायदा है। हम ये बता सकते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए जिससे आपका फायदा हो, क्योंकि ये चीजें हमने भी फेस की हैं। 17 में हमने भी फेस की कि अभी एग्जाम बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। लोगों ने वीडियो बनाई कि हाँ एग्जाम बढ़ने जाएगा, एग्जाम डेट बढ़ जाएगी। हमने 4 वीडियो देखी और चलो ठीक है, फरवरी में एग्जाम अब नहीं होने वाला, हमने तैयारी छोड़ दिया, ठीक है आराम आराम करते हैं। अगर उस टाइम पे हमने फरवरी को टारगेट करके पढ़ाई की होती तो शायद 17 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि ढील मेरी थी, गलती मेरी थी। 10 दिन पहले पता चला कि फरवरी में एग्जाम होने वाला, अब 10 दिन में क्या ही कर लोगे तुम, वो वाली चीज है। तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी, आप ये मान के चलोगे कि सितंबर अक्टूबर में ही एग्जाम होने वाला। देखो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये वो टिप्स हैं जो हम उन बच्चों को देते हैं जो मेरे साथ क्लास में पढ़ाई करते हैं, मेरे जो जिन्हें हम पढ़ाते हैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं। तो वही बच्चे आप भी हो, हम यही मान के चलते हैं, जो हम टिप्स उन्हें देते हैं वही हम आपको दे रहे हैं। अब आपकी मर्जी, मानना ना मानना। आप सितंबर मानो तो भी ठीक, आप दिसंबर मानो तो भी ठीक, आप जनवरी मानो तो भी ठीक। आपको पता चल गया आपका फायदा कहाँ है। 5 महीने के हिसाब से पढ़ाई करोगे, यकीन करो बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी लास्ट में बात करें मॉक टेस्ट की, तो भाई देखो 5 महीने हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग मॉक टेस्ट परचेस करने को बोला तो आपको पता है 5 महीने हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है? तो शुरू के 3 महीने आप वीकली मॉक लगाओगे, ठीक है? वीकली मॉक लगाओ प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो सिर्फ वीक में एक मॉक। जब हमारा 4th मंथ चलेगा, जब हमारा 4th मंथ है तो पर वीक 2 मॉक, ठीक है? हम लास्ट मंथ की अगर बात करें तो डेली 1 मॉक। उसमें भी आप ऐसे करोगे, एक दोगे प्रीवियस ईयर का पेपर और एक दोगे मॉक, अल्टरनेट कर लो मिक्स करके, तो आपका फायदा। इस तरह से करो, यकीन करो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए स्टार्टिंग में आपसे बोला कि टेक्स्ट बुक के मॉक परचेस कर लेना, आगे बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे तो यकीन करो बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा। बाकी जो एग्जाम डेट है तो हम फिर से बोले सितंबर अक्टूबर मान के चलना, अगर सच में चाहते हो आपका भला हो, ठीक है? हम यहाँ पे बोल देते, ये सीपी वाला एग्जाम में हम यहाँ बोल देते जुलाई में एग्जाम होने वाला, सितंबर एग्जाम होने वाला, एग्जाम हो गया जून में। आप सोच के बैठो जुलाई में एग्जाम होगा, आपको लग रहा है 1 महीना और है, एग्जाम पहले हो गया, सब प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। और एक बात, अगर कोई आपसे बोले, मान लो किसी वीडियो में आपने देखा कि उस टीचर ने बोल दिया, किसी ने वीडियो में बोल दिया कि एग्जाम दिसंबर में होगा, तो सिर्फ एक ही बात, एसएससी की आत्मा उनके अंदर आ गई है क्या, कि उन्हें सब पता चल गया कि वो भविष्य देखने लगे हैं। अगर भविष्य देखने लगे तो उनसे पूछ लेना सलमान खान की शादी कब होगी, समझे? तो वो वाली चीज है। इन चीजों का भी ध्यान रखो भाई, किसी को नहीं पता, ये जो चीज हम बता रहे हैं किसी को नहीं पता, तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, और उस अंदाजे में आपका फायदा किसमें है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी मर्जी आपकी, मानो या ना मानो, ठीक है? मानोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानोगे तो फिर आपकी किस्मत,
कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ भी कमेंट हो आपका, आप नीचे पूछ सकते हो, कुछ भी अगर आपको मन में आता है इससे रिलेटेड बोलना चाहो तो वो बोल सकते हो, या फिर कोई और सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर कोई नई वीडियो जिस पे आप चाहते हो हम वीडियो बनाए वो भी नीचे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।